हैं? आँख में देखो। दर्द हो रहा है। खोल दो। खोल दिया। आहा, आहा। गुस्सा गुस्सा निकल गुस्सा। अभी पता चला। कल्लू तेरा नाम क्या है? कल्लू भैया तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ मेरा नाम तो सीमा है। तेरा नाम तो कल्लू है। नहीं, सीमा है ना? हाँ हाँ। सीमा किसका नाम है? अबे हाथ छोड़ लेना रे लोड़े। हाँ? तेरा नाम छोड़ ले सीमा है? भाई प्लीज। सीमा है तेरा नाम? नाम क्या है तेरा कल्लू? अरे भाई एक बार इसको देखना, उसको छोड़ देना। हाँ मेरा नाम क्या नाम भाई इसका? क्या मुझे थोड़ी पता तुम्हारा नाम नाम बताओ अपना। मेरा मेरा नाम तो सीमा वर्मा है। हाँ सीमा वर्मा। सीमा वर्मा के क्या बच्चे हैं? हो अंगलियों पर गिनती करनी है। तीन ये तो शरीर मार रखे तो तीन। क्या है, इसी की क्रिया चलती है। तीन इसको तो डॉक्टर ने 2 रोग बता रखे हैं, कभी ना ठीक होने वाले। तीन ऐसे ही ना? तीन हाँ। बच्चे हैं पता। मेरे। हाँ एक ये देखो अंकल जी, है। मैं तो इसको प्रेत वाला देख पा रहा हूँ, ठीक है ना? आप प्रेत बाधा देख रहे हैं, इसको दर्द भी रहते हैं, वैसे ही दर्द भरे हुए हैं इसके शरीर में, है ना? अभी कहाँ दर्द? सब दुख रहा है सब। कहाँ दुख है? अभी तो है ही नहीं, नहीं। ये- सीमा अभी दर्द नहीं है कहीं। ये दर्द नहीं है, दुख रहा इसको है। शुगर तो नहीं अभी बना? दर्द तो नहीं है। नहीं खड़ी हो। खड़ी नहीं हो पाती। खड़ी हो जा। अंगली तोड़ दूंगा, नहीं खड़ी हो। खड़ी हो। पैर से अरे कौन कह रहा पैर नहीं चलते? दिमाग में रख लिया पैर नहीं चलते। खड़ी कर भाई। सही ना चल गए। कौन कह रहा पैर नहीं चलते? मैं तुझे सपने में भी चलते हुए देखता हूँ। अरे भाई खड़ा होगा कि मैं अंगूठा दबाऊं? नहीं मेरे बारे में नहीं पता। ठीक कर पैर, ठीक कर, सीधा हो, सीधा हो, ठीक कर पैर। क्या एक्टिंग कर रहा है? खड़ा हो। कल्लू कहीं का है? तू तो मेरे ख्याल से 1920 का कल्लू है भाई, 1920 फिल्म का। खड़ा हो सीधा। अब दर्द नहीं हो रहा? अरे भाई ऐसे कभी खड़ी नहीं हुई? नहीं जब टॉयलेट वॉयलेट जाती हैं तो खड़ी होती हैं बस फिर? तब थोड़ा बहुत चलती हैं बस। हाँ, मतलब अपने काम के लिए चलता है और किसी काम के लिए नहीं चलता है। वैसे पूरे दिन लेट ही रहती हैं। कहाँ है दर्द? यहाँ और पूरे शरीर में कहाँ दर्द है? वहाँ और पैरों में और कभी कभी सर अभी तो कह रही थी पूरे शरीर में, अभी तो लेट के ऐसी हालत कर रही थी, अब आंखें ऐसे दिखा रही है। अब चेहरे का भाव कैसा बदल गया? दुखता है। कहीं का दुखता है? अभी भी तो पूरा मोटा मोड़ दिया। हाँ, क्यों नहीं मोड़ूंगा? बाबा पता तो कर लूं कौन कौन से रोग बताए? जगरान है भाई, कौन सा रोग बताया? जोगरन और मोगाट और जोगरी। ये इसी को क्यों होंगे भाई, जोगरीन और मोगाट? इनमें क्या होता है, लक्षण क्या बताए? इसमें इसके एक आंख से इसकी आंखों की नसों की वजह से इस आंख से दिखना बंद हो गया। एक अब दिख रहा है इस आंख से कि नहीं दिख रहा है? कम दिखता है। कम दिखता है। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं इस आंख से? हाँ, ऐसे दिख- कितना दिख रहा हूँ? ऐसे दिख रहे हो लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहे हो। धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ, हाँ। हाँ ठीक है, ये एक रोग हो गया। अब दूसरा, जैसे एक जोगरन बता रहे हैं वो डॉक्टर, हाँ वो क्या होता है? उसमें इसके जैसे बाल उठे जा रहे हैं और जिससे इसे चलने फिरने की दिक्कत हुई जनवरी में। उस रोग से वो एक इंजेक्शन चढ़ा रेटोक्सीमैप एक इंजेक्शन चढ़ा था, उसका साइड इफेक्ट हुआ। उनके बाद इनकी पूरी बॉडी में सूजन आ गई। हाँ, तो सूजन आने के बाद तो साइड इफेक्ट वाला इंजेक्शन क्यों दिया? नहीं वो डॉक्टर वो आंखों के इलाज के लिए चढ़ा था पर आंखों के इलाज के लिए चढ़ा था, उससे एक इंजेक्शन लगा, उसका साइड इफेक्ट हुआ, उस साइड इफेक्ट से दूसरा उनसे रोग हुआ। हाँ उनसे फेफड़ों में भी दिक्कत हो गई उससे थी। फेफड़ों में दिक्कत होगी और फेफड़ों में दूसरा भी रोग हो और गया, फिर क्या पूरे हुआ शरीर में दर्द हो पूरे गया। शरीर में सूजन आ गई थी, और फूल गया दर्द था, भी। फूल गया था पूरा शरीर। पूरा शरीर फूल गया। हाँ और फिर उसके बाद अब जो बाद में जब हमने टेस्ट वेस्ट डॉक्टर करवाया ऐसी दवाई क्यों दे रहे हैं जिसके रिएक्शन इतने ताकतवर हो रहे हैं? हैं भाई? कह रहे हैं मिटाओ। तो फिर रोग कौन सा ठीक होगा उनसे?
जब आपको पता है कि इसका रिएक्शन हो सकता है और इसके रिएक्शन में आदमी मर सकता है, फिर काहे उस इंजेक्शन को लगा रहे हो? तो ना रिएक्शन होगा और क्यों ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती किसी आदमी को पैसे लेने के लिए? बैठा दे। दर्द कहाँ है बताइए मुझे। सीधे पैर करो। दुखाने की दर्द है बस मुझे ये बता दे सीमा। बताओ इन्हें बताओ। दर्द होता है बहुत ज्यादा। अभी दुखाने की दर्द है? अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन खड़ी थी तो ये घुटनों में दर्द हो रहा है। खड़ी थी वो तो कमजोरी के कारण भी हो सकता है, फिलहाल दर्द नहीं है कहीं भी, बैठी है? नहीं, अब थोड़ी देर पहले सारे में दर्द था कि नहीं? भाई मुझे ये बता, तूने डॉक्टर से ये नहीं पूछा, ये तो हजारों डॉक्टर है, इनका क्या करूं मैं? तूने डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि तुम ये तरह तरह के रोग बता रहे हो, एक इंजेक्शन लगा रहे हो उससे दूसरा रोग पैदा कर रहे हो, तुम आदमी को ठीक कर रहे हो कि भाई बीमार कर रहे हो? वो आपका इंजेक्शन किस डॉक्टर ने लगाया था? तो जी इवास हॉस्पिटल है, उसमें वो डॉक्टर हमारे ऐसा हुआ था, हमारे 2010 में भी इन्हें आँख में दिक्कत हुई थी, तो हाँ। 2010 में, फिर 2015 में, हाँ। फिर 2015 के बाद अब 2025 में हुई है। हाँ, तो अब 2025 में जो हुई है ना, उसके बाद वो जो रिटोक्सीमैब इंजेक्शन लगा, उसकी वजह से इनके फेफड़ों में दिक्कत हाँ। आ गई और फिर पूरे शरीर में सूजन आ गई पूरे शरीर में और इनको सूजन आ एक गई। नया रोग हो गया और इनको फिर एक वो नया रोग हो गया और जिगरान। हाँ, जोगरेन। जोगरेन। जिसमें कि इनके सारे ये बाल जो हैं सब झड़ गए। हाँ। बहुत अच्छे लंबे घने बाल थे, इनके सारे झड़ गए। हाँ, और अब और स्वास्थ्य खत्म हो गया। बहुत मतलब शरीर में भी देखने की अच्छी खासी थी। अच्छा तू ये बता, क्या कहते हैं कि मान लिया डॉक्टर तू ठीक कराने ले गया हाँ। और डॉक्टर से उल्टा तेरी माँ बीमार हो हाँ गई, जी। तेरे को कहीं ऐसा कोई कानून मिला कि भाई तू अपनी माँ का कुछ तो वो ले ले? क्योंकि डॉक्टर बिना पैसे के तो इलाज नहीं करता। जब मोटे पैसे लेता है तो कोई आदमी अगर उसकी इंजेक्शन से दवाइयों से उल्टा बीमार हो जाए तो उसको रियम्बर्समेंट देना चाहिए लाखों रुपए का। हमने इवास जब 50-50 लाख रुपया ये एक आदमी के काट लेते हैं, उसके अंदर से तार लेते हैं, छुरी मार देते हैं और धन कमा लेते हैं, और जब उनसे कोई आदमी उल्टा बीमार हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो उसके बदले में भी तो कुछ देना चाहिए। हमने जिस अस्पताल में इलाज करवाया था, एक मिनट, वो जो सरकारी इलाज था, तो सरकारी हॉस्पिटल था, तो उसमें हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया, कोई भी दवाई का। आंखों की का भी? हाँ, ना कोई इंजेक्शन का भी पैसा इंजेक्शन नहीं। का पैसा नहीं लिया। हाँ। फिर इनकी जो ये सूजन वूजन उतारने के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए, जोगरेन की बीमारी कम करने के लिए उन्होंने एक और इंजेक्शन चढ़ता है IVF करके, वो उन्होंने बताया कि 20-22 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन चढ़ता है। वो इनके हर महीने कम से कम 15 से 20 इंजेक्शन हर महीने चढ़ते हैं। वो टोटल 40 चढ़ चुके हैं अब तक। 20,000 रुपये का है? 20,000 रुपये का एक, वो चार दूनी डॉक्टर 12 लाख बताते रुपए। हैं, डॉक्टर बताते हैं गवर्नमेंट का ही है वो। और वो हमारा। डॉक्टर का ही है, उसमें सब सरकारी हमने का। हमने हमारा उसमें एक भी रुपया नहीं गया। तो मतलब सरकारी में ही दिखा रहे हो? हाँ हाँ, सरकारी में ही चल रहा है हमारा, क्योंकि जब अब 2010 में हुआ था ना, तब भी तो उसमें- सरकारी वाले जो ही रिसर्च करे जाएंगे, एक आदमी को ठीक करेंगे, थोड़ा बीमार करेंगे, ठीक करेंगे, थोड़ा बीमार करेंगे, और तुम लाने ले जाने के लिए मिल ही रहे हो। और खाने को प्रयोगशाला हो गया आदमी इसने को। खाना तो काफी दिन से तो रोटी वो वगैरह- बात भी लगा ली जाए अगर रिसर्च सेंटर है, सारे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर लिखते हैं। आप उनकी रिसर्च का हिस्सा होते हो। किसी डॉक्टर से आप पूछोगे आप रोग ठीक करते हैं, वो ये कहेगा नहीं, रोग के बारे में नहीं बताएगा वो आपको ये बताएगा, कोई भी डॉक्टर आपको केवल ये बताएगा कि मेरा इतना अनुभव हो गया इतने साल का। वो ये नहीं कहेगा मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया। क्या कहेगा? मैं 38 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ। और सेवा ये है कि उसकी सेवा की इतनी बड़ी मेवा है कि उससे ज्यादा मेवा कोई भारत का बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं ले सकता। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी मंत्री, ठीक है, ये 5-7-10 हजार करोड़ कुछ भी नहीं है इन डॉक्टरों के सामने। इनके पास तो कई लाख करोड़ रुपया इनके बोरियों में पड़ा होता है, तुम्हें नहीं पता हो तो। बस इनको कोई छेड़ने वाला नहीं है दुनिया में। ऐसी थी। ना इन पे कोई CID काम करती, ना CBI काम करती, ना IRS कोई ऑफिसर काम करता, ना इनका कोई जांच एजेंसी काम करती। इनको कोई विभाग नहीं छेड़ता, इनको कोई। और तो और ऐसे विभाग है वो पुलिस वालों को ही पकड़ लेते हैं, औरों को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार ही इनकी है। ठीक है, जो अंग्रेजी चिकित्सा है ये अमेरिका से सीधी डायरेक्ट भारत में आई है, ठीक है, और वहीं का राज चलता है। बहुत सारे डॉलर जाते हैं वहाँ, करोड़ों खरबों रुपए। ऐसी जैसे नवंबर बाहर विदेशों के लोगों का तेल जाता है, बाहर विदेशी कंपनियों का दूसरे देशों से। ये 30 नवंबर की फोटो है ये 30 नवंबर की फोटो है, अब तक देख लो कैसी हो। और अब देखो सारा शरीर सुखा खाना दिया, तो खाए ना बहुत। खाना नहीं खा पा रही हैं, एक रोटी खाती इसलिए है। कमजोरी है। हाँ, और जो वो भाई सूजन- मैं तेरे को ये कहता हूँ, तू 4 दिन यहाँ इनको लगातार रखी है तूने अभी तक,
नहीं, फिर? उन्होंने तो बोला था कि क्या कहते हैं हवन करवा लो, 5-6 हवन के बाद फिर उनसे मिलेंगे। रख लेना, मैं तो मिल गया ना अभी से। हाँ जी। तो ठीक है, इसमें 2-4 दिन रखेगा तो तुझे इसके खाने वाने में इनमें समय तब्दीली लगेगी। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, तो ठीक है, जैसे एक वो 19 साल से नहीं खा रही है तो उसने भी खाना चालू कर दिया, तो वो खाना चालू कर देते हैं। तो खाना चालू कर देते हैं तो लाभ मिल जाता है मेरे भाई। ये है, कौन सी है? ये तो बहन है। ये है, मम्मी। ये देखिए, ठीक है। ये ऐसी थी भाई, देख लो, ऐसी थी ऐसी। ये सूजन होने के बाद ऐसी हो गई थी। अच्छा। और इससे मतलब फिर फिट, मतलब इससे थोड़ा ही कम थी पर फिट थी, ज़्यादा भी। इससे थोड़े ही कम थी पर फिट थी। हाँ, ये थोड़ी सी सूजन है, ज़्यादा सूजन नहीं ये है। तो किसके ब्याह का है सारा मामला? हाँ, ये शादी के टाइम की है। ये इन्हीं की शादी की? नहीं, ये देखो, बहन की? ये मौसी के लड़के की शादी थी कि तो उनकी फोटो है। ये देखिए, ये तो कम सूजन है शरीर पे। पुरानी फोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। करा लिया आपका इलाज? आपसे तो नहीं, आपका इलाज करा लिया? अब तो बस उसका वो दवाई चल रही है, वो नहीं है, बस नसों वाली। वो इंजेक्शन निकल तो लगवा ऐसी लिया थी, आपने? देखो नॉर्मल ऐसी थी। अरे तो नॉर्मल में भी तो ठीक थी, नॉर्मल में ये थी। नॉर्मल में बिल्कुल ठीक थी, मतलब जैसे लेडीज होती हैं वैसे एकदम नॉर्मल ठीक थी। आप ठीक हो गए भाई, जिसके लिए इंजेक्शन लगाए वो ठीक हो गया? बकवास है जी, क्या चिकित्सा है? जो बीमार करते ज्यादा उल्टा, वो कोई चिकित्सा नहीं होती, आयुर्वेद की होती है चिकित्सा। आयुर्वेद के अलावा इस संसार में दूसरी कोई चिकित्सा नहीं जो देवों को, दैत्यों को और मानवों को सुशोभित करती है, ठीक है, और सबका भला करती है, कल्याण करती है। चलिए पीछे बैठा दो, दर्द नहीं है ना?